तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट कार्तिक स्वागत करता हूं आपका आज की कहानी में। वह एक शांत और ठंडी रात थी जब रात की रानी एक्सप्रेस ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन में बैठे यात्री अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कुछ नींद के आगोश में थे तो कुछ खिड़की से बाहर देखते हुए बर्फीले मैदानों और घने जंगलों का आनंद ले रहे थे। ट्रेन की गति स्थिर थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। ट्रेन का अंतिम पड़ाव राजधानी था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजधानी का अंतिम स्टेशन करीब आ रहा था, लेकिन ट्रेन में बैठे यात्रियों को यह एहसास नहीं था कि वे एक ऐसी यात्रा पर हैं जहां से कोई भी वापसी का रास्ता नहीं होगा। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी, उसकी रफ्तार धीमी हो रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे किसी अनजान दिशा में खींच रही हो। अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन एक अनजान स्टेशन पर रुक गई। एक ऐसा स्टेशन जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था और न ही मानचित्र पर उसकी कोई पहचान थी। रात का अजीब सन्नाटा और स्टेशन के आसपास का माहौल और भी भयानक लगने लगा। घड़ी की सुइयां 2 बजे को पार कर चुकी थीं। जैसे ही ट्रेन की गति धीमी हुई, एक सर्द झोंका भीतर घुस आया, मानो मौत की दस्तक दे रहा हो। यात्रियों ने बेचैन होकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में गहरे डर की छाया थी, अब कांपने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जो दूसरों की नजरों से छिपा था। युवक ने बूढ़े की बात को हल्के में लिया था, लेकिन जैसे ही ट्रेन कालधरा स्टेशन पर आकर थमी, उसकी हंसी भी जम गई। स्टेशन का नाम प्लेटफॉर्म पर लटकती एक धुंधली पट्टिका पर लिखा था, लेकिन उसकी लिखावट अजीब और प्राचीन लग रही थी। हवा के झोंके से पट्टिका लगातार हिल रही थी, जिससे ऐसा लगता था मानो वो कोई चेतावनी दे रही हो। स्टेशन पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई टिकट काउंटर, न कोई अन्य यात्री, और न ही कोई संकेत कि यह स्टेशन किसी भी यात्रा के लिए था। ट्रेन से बाहर झांकने पर कुछ यात्रियों की नजरें प्लेटफॉर्म पर पड़ीं, जहां पर छायाओं के आकार में कुछ हलचल सी दिखी। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि स्टेशन पर कुछ चल रहा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का कब्जा हो। बूढ़ा आदमी फिर से बोला। इस बार उसकी आवाज में डर और गहराई थी। यह वो जगह नहीं है जहां कोई भी जीवित आदमी आना चाहता हो। इस जगह के बारे में मैंने केवल कहानियों में सुना था। जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। युवक के चेहरे पर अब डर की लकीरें उभरने लगीं। उसने खिड़की से बाहर झांका तो प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले छायाएं और गहरे हो गए, मानो अंधेरे में किसी का इंतजार कर रहे हों। हर कोई हतप्रभ था, मानो कोई अदृश्य ताकत उनके कदमों को रोक रही हो। अचानक ट्रेन का इंजन धीमा पड़ गया, मानो अब वो आगे बढ़ने से मना कर रहा हो। स्टेशन की घड़ी 2 बजे पर रुकी हुई थी और समय जैसे थमसा गया था। यात्रियों के बीच बेचैनी और डर की लहर दौड़ गई। कुछ यात्री उत्सुकता से ट्रेन से उतरने लगे। उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा गांव होगा जहां ट्रेन तकनीकी कारणों से रुकी होगी। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म पर कदम रखते, एक अजीब सी ठंड उनके शरीर में समा जाती। इतनी ठंड कि एक क्षण के लिए उनके पैरों की गति रुक गई। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, जिससे पूरी जगह और भी रहस्यमयी लगने लगी। प्लेटफॉर्म पर उतरने वाले यात्रियों को एक अजीब अनुभूति हो रही थी, जैसे वे किसी अदृश्य आंखों से घूरे जा रहे हों। हर एक कदम के साथ वह अनुभूति और भी गहरी होती चली गई। जैसे ही लोग प्लेटफॉर्म पर आए, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी जर्जर घड़ी टंगी हुई थी। घड़ी में समय 2:13 पर अटका हुआ था, लेकिन वास्तविक समय कुछ और था। यात्रियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं। इस बात से यात्री और भी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी जगह है और ट्रेन यहाँ क्यों रुकी। आसपास न कोई दुकान, न कोई आदमी, बस एक सूना सा स्टेशन जो मानो किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। तभी एक हल्की सी हवा चली और घड़ी की सुई कुछ सेकंड के लिए हिल गई, लेकिन वह वापस 2:13 पर ही अटक गई। हवा में एक सिहरन थी और उसके साथ एक धीमी आवाज, मानो किसी ने धीरे से कानों में कुछ फुसफुसाया हो। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे, मानो उनके होंठ कांप रहे हों पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ यात्रियों ने वापस ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेन के दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अब कोई भी वापस ट्रेन में नहीं जा सकता था। ट्रेन के अंदर से आती हल्की रोशनी अब बिल्कुल बुझ चुकी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रेन भी अब इस रहस्यमयी स्टेशन का हिस्सा बन गई हो। एक डरावनी खामोशी ने प्लेटफॉर्म को अपनी चपेट में ले लिया। किसी ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ तो गलत है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी अचानक स्टेशन के दूसरी तरफ से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीमी भारी कदमों की आवाज जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। सभी यात्री एक जगह स्थिर होकर उस दिशा में देखने लगे। जिन्होंने स्टेशन पर कदम रखा था वे अब एक भयानक खेल का हिस्सा बनने वाले थे। चारों तरफ धुंध थी और स्टेशन से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक महिला यात्री जो अपने बच्चे के साथ थी चीख उठी। उसके पास खड़े लोग उसकी ओर दौड़े और देखा कि उसके बच्चे का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। सबने सोचा कि बच्चा डर गया होगा, लेकिन उसकी मां की चीखों से स्पष्ट था कि कुछ और था। महिला चिल्लाते हुए बोली, यह मेरा बच्चा नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खौफनाक सच्चाई थी। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि बच्चा सचमुच बदल चुका था। उसकी आंखें काली और गहरी हो चुकी थीं और उसका चेहरा एक अजनबी की तरह लगने लगा था। बच्चा अचानक खड़ा हुआ और प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर चल पड़ा, जहां धुंध और घना हो रहा था। उसकी मां उसे पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वह उसे नहीं रोक सकी। धीरे धीरे स्टेशन पर और भी भयानक घटनाएं होने लगीं। एक युवा जोड़ा जो अपने हनीमून से लौट रहा था अचानक गायब हो गया। उनके सामान वहीं पड़े थे, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने उन दोनों को स्टेशन के एक पुराने टावर की तरफ जाते देखा था, लेकिन वहां जाने के बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। एक बूढ़ी महिला जो ट्रेन में हमेशा अकेली सफर करती थी, उसने बताया कि उसने कुछ साल पहले भी इस स्टेशन के बारे में सुना था। वह किसी पुराने किस्से का जिक्र कर रही थी, जिसमें बताया गया था कि कालधरा स्टेशन पर एक बार जो ट्रेन रुकती है, उसके यात्री कभी वापस नहीं आते। यह कहानी एक मिथक मानी जाती थी, लेकिन उस रात यह मिथक सच बन चुका था। कुछ यात्रियों ने स्टेशन पर एक पुरानी लालटेन की रोशनी देखी। जब वे उसके पास पहुंचे तो वहां एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह कोई मंत्र जप रहा था। उसके चारों ओर एक गहरे काले रंग का घेरा बना हुआ था। लोग उसके पास जाने से डर रहे थे, लेकिन उनमें से एक यात्री जो साहसी स्वभाव का था, उस आदमी के पास गया और पूछा, यह जगह क्या है, हम यहाँ क्यों हैं? आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, तुम लोगों ने मौत के दरवाजे पर कदम रखा है, यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। ट्रेन में सफर के दौरान कुछ अजीब घटनाएं भी पहले घट चुकी थीं, जिनमें से कई घटनाएं असल जिंदगी में लोगों ने अनुभव की थी। कुछ यात्रियों ने बताया था कि उन्होंने रात में ट्रेन के बाथरूम में अजीब आवाजें सुनी थीं। कई बार बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता था, जबकि अंदर कोई नहीं होता था। कुछ ने ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए धुंधली आकृतियों को देखा था, जो तेज गति से चलने के बावजूद ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। एक बार एक यात्री ने देखा कि उसका सामान अपने आप हवा में उठ रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं था। उसका सामान सचमुच एक अदृश्य शक्ति द्वारा उठाया जा रहा था। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो सामान वहीं था, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कालधरा स्टेशन पर फंसे यात्री अब समझ चुके थे कि वे एक ऐसी दुनिया में फंस चुके हैं जहां से कोई वापसी नहीं है। चारों ओर सन्नाटा था और एक के बाद एक यात्री या तो गायब हो रहे थे या किसी भयानक हादसे का शिकार हो रहे थे। ट्रेन अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके दरवाजे बंद थे और इंजन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वह भी उस जगह का हिस्सा बन चुकी हो। अंत में केवल कुछ ही यात्री बचे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कौन सा कदम उठाएं। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि वे स्टेशन के बाहर जाने का रास्ता ढूंढें, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कोहरा और घना हो चुका था और अब उन्हें अपनी सांसें भी भारी लगने लगीं। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। वह आवाज ट्रेन की थी, जो अचानक से फिर से चल पड़ी थी। दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन अब उन यात्रियों में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वे वापस ट्रेन में जा सकें। वे जानते थे कि ट्रेन अब सिर्फ एक यातायात का साधन नहीं, बल्कि मौत का संदेशवाहक बन चुकी थी। अंत में यात्री समझ चुके थे कि वे अब कभी इस भूतिया स्टेशन से वापस नहीं लौट सकते।
जैसे जैसे समय बीतता गया उनके चारों ओर अंधेरा और गहराता गया और एक के बाद एक यात्री गायब होने लगे। आखिरी बचे यात्री ने जब चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अब अकेला रह गया था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़कर चली गई, लेकिन वह यात्री वहीं खड़ा था, अकेला, भूतिया स्टेशन पर। सोच रहा था कि क्या कभी कोई उसे ढूंढने आएगा या फिर वह भी इस रहस्यमयी जगह का एक हिस्सा बन चुका था। इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं जानता। कालधरा स्टेशन का रहस्य हमेशा के लिए अंधकार में खो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।